एक बार की बात है, रामपुर नामक गांव में अनीता और उसका पति रामदास एक साथ हंसी खुशी रहा करते थे। अभी दोनों की नई नई शादी हुई थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। अनीता माँ बनने वाली थी और उसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होती है और अनीता हॉस्पिटल में बच्ची को जन्म देते समय इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। रामदास अपनी नवजात बच्ची को हाथ में उठाता है और बहुत रोता है और अपनी नवजात बच्ची का नाम शीतल रखता है। तभी रामदास की बहन सुमित्रा रामदास से कहती है, भाभी तो इस नवजात बच्ची को तुम्हारे पल्ले बांधकर चली गई। अब अकेले इस बच्ची का पालन पोषण तुम कर नहीं सकते, तुम्हें खाने के लिए कमाना भी पड़ता है। इसलिए मेरी बात मानो और बच्ची के लिए दूसरी शादी कर लो, वो तुम्हारी इस बेटी को संभाल सकेगी। मेरी नजर में एक लड़की है, वह तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी, बहुत अच्छी है। रामदास अपनी बहन की बात मान जाता है और वह अपनी मासूम नवजात बच्ची के लिए अविंतिका नाम की औरत से दूसरी शादी कर लेता है। अविंतिका शुरू में तो शीतल को बिल्कुल माँ जैसा ही प्यार देती है, उसका बहुत ख्याल रखती है। लेकिन जब एक साल बाद वह खुद एक बेटी को जन्म देती है तो वह भूल जाती है कि उसकी और भी कोई जिम्मेदारी है और वह शीतल के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। बेचारी रोती रहती थी, भूखी रहती थी, लेकिन अविंतिका को इससे कोई मतलब नहीं था। उसे तो बस अपनी बेटी से ही मतलब था। वह अपनी बेटी का नाम काजल रखती है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। एक दिन काजल अपनी माँ से कहती है, मम्मी मेरा पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज यह सब खाने का बहुत दिल कर रहा है, जल्दी से मंगा दो ना, बहुत भूख लग रही है। अरे रे, मेरी शहजादी प्यारी बिटिया को पिज्जा, बर्गर, चाउमीन यह सब कुछ खाना है। मैं अभी ऑर्डर करके मंगाती हूँ। मेरी बेटी को कुछ खाने का दिल करे और मैं उसके लिए ना मंगाऊं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मेरी प्यारी बिटिया रुक जा, अभी ऑर्डर करती हूँ। माँ मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ खाने के लिए दे दीजिए। मनहूस तो पूरे 8 साल की हो चुकी है, अभी भी तुझसे खुद से खाना लेकर नहीं खाया जाता। जब देखो मेरे पास आ जाती है, माँ ये दे दो, माँ वो दे दो। मैं तेरी नौकरानी हूँ क्या? अपनी बेटी को ना संभालूं, बस 24 घंटे तेरे ऊपर ही ध्यान रखती रहूं। मनहूस ने खाया है या नहीं? चल जा यहाँ से, किचन में कुछ पड़ा होगा, जाकर खा ले। मनहूस तो दूसरों की जिंदगी में मनहूसियत फैलाने के लिए ही जिंदा बची है, वरना अपनी इस माँ के साथ तो भी मर जाती। अपनी माँ को तो खा ही लिया, पता नहीं डायन कितने लोगों को खाकर दम लेगी। माँ आपने कुछ बनाया ही नहीं और मुझे कुछ बनाना आता नहीं। आप दोनों ने बाहर से मंगा कर खा लिया था और अभी आप अपने लिए और काजल के लिए बाहर से ही मंगा रही हैं। मैं क्या खाऊं? मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है, कृपया करके कुछ खाने के लिए दे दो। शीतल के इतना कहते ही अविंतिका को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह बेचारी मासूम 8 साल की बच्ची की बहुत ज्यादा पिटाई करती है और उसके बाल खींचते हुए उससे कहती है, मनहूस तो मेरे और मेरी बेटी के खाने पीने पर नजर रखती है। हम क्या मंगा रहे हैं, क्या खा रहे हैं। आज के बाद अगर तूने ऐसा किया तो तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगी और तेरे बाप को पता भी नहीं चलेगा। समझ में आ रही है? अगर खाने के लिए कुछ नहीं है तो पानी पीकर सो जा। तूने क्या मुझे अपनी नौकरानी समझा है जो मैं तेरे लिए गर्मा गर्म खाना बनाऊंगी और महारानी को खिलाऊंगी? सुबह नाश्ता बनेगा तो खा लेना, और हाँ, अगर नाश्ते के टाइम पर तू समय पर नहीं आई तो नाश्ता भी नहीं मिलेगा। समझ में आ रही है? अब जा यहाँ से, मनहूस। बेचारी शीतल रोते हुए वहाँ से आ जाती है और अपने रूम में जाकर पानी पीकर अपनी माँ की तस्वीर देखकर बहुत रोती है। माँ क्या कोई इतना भी जालिम हो सकता है जितने की मेरी सौतेली माँ है? मेरे लिए जानबूझकर खाना नहीं बनाती ताकि मैं खा ना सकूं, और अगर बनाती भी है तो सब कुछ दोनों ही माँ बेटी खा लेती है। और उनका जब दिल चाहता है मुझे 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में एक बार देती है, वो भी एक रोटी। अपनी बेटी के लिए कैसे पिज्जा, बर्गर ये सब मंगाए और मैं भूखी पानी पीकर अपने गुजारा कर रही हूँ। पिताजी को भी नहीं बता सकती, उन्होंने मेरे लिए ही तो दूसरी शादी की थी। जब उन्हें पता चलेगा तो कितना दुख होगा। पिताजी कितनी मुश्किलों से पैसे कमाते हैं और दोनों माँ बेटी उन पैसों को ऐसे ही उड़ा देती है। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। आपको मुझे इस तरह से अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। बिन माँ के बच्चे
पूरे संसार में बिल्कुल अकेली रहती है, उसका कोई नहीं होता। शीतल इस तरह से अपनी माँ को याद कर कर बहुत रोती है। कुछ दिन बाद रामदास का भी एक सड़क हादसे में निधन हो जाता है। जब इस बात की खबर शीतल, अवंतिका और काजल को लगती है तो तीनों बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोती हैं। अवंतिका रामदास की मौत का जिम्मेदार शीतल को समझती है और वो उसको जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, मनहूस, मुझे तो पहले ही पता था तू डायन है, डायन। पता नहीं कितने लोगों को खाकर तेरा पेट भरेगा। पहले अपनी माँ को खा गई और अब रामदास को भी। मेरी नजरों से दूर हो जा, वरना पता नहीं मैं क्या कर बैठूं। चली जा यहाँ से मनहूस, चली जा यहाँ से। रामदास की मृत्यु के बाद बेचारी शीतल के ऊपर और भी ज्यादा अत्याचार होना शुरू हो जाता है। अवंतिका और काजल दोनों मिलकर शीतल के ऊपर बहुत ही ज्यादा अत्याचार करती थी। उससे घर का सारा काम कराती थी और खाने के लिए भी कुछ नहीं देती थी, पहनने के लिए भी फटे पुराने कपड़े देती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। काजल और शीतल दोनों बड़ी हो जाती हैं। एक दिन अवंतिका शीतल से कहती है, सुन मनहूस, कल मेरी बेटी का जन्मदिन है और मैं पूरे अपनी बेटी के जन्मदिन पर 100 मेहमानों को बुला रही हूँ, इसलिए उनके लिए 20 तरह के अलग अलग पकवान बनेंगे और वह सब तू बनाएगी। मैं मेरी बेटी का जन्मदिन में कोई कमी नहीं होने दूंगी। मैं मेरी बच्ची का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाऊंगी, समझ रही है ना? माँ, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि जिस दिन काजल का जन्मदिन आता है उसी दिन मेरा भी जन्मदिन आता है। कल तो मेरा भी जन्मदिन है। हम दोनों बहनें अपना जन्मदिन एक साथ सेलिब्रेट कर लेंगे। ज्यादा खर्चा भी नहीं आएगा, एक ही केक में बात बन जाएगी। लेकिन माँ, कल जन्मदिन पर पहनने के लिए मेरे पास तो कोई अच्छी ड्रेस भी नहीं है। जब आप काजल के लिए शॉपिंग करने जाएं तो मेरे लिए भी एक ड्रेस लेकर आ जाना। ओह हेलो नौकरानी, इतना उड़ने की जरूरत नहीं है। कल मेरा जन्मदिन है और मैं नहीं चाहती कि मेरे जन्मदिन के साथ तो जैसे नौकरानी का भी जन्मदिन सेलिब्रेट हो। इसलिए तेरे लिए कल ना तो कोई ड्रेस आएगी और ना ही तो मेरे साथ केक कटेगी। तो इस घर की नौकरानी है नौकरानी, और नौकरानियां कभी मालकिन के साथ अपना जन्मदिन नहीं मनाती। इसलिए चुपचाप मेरे जन्मदिन की तैयारियां कर। अगर कल मेरे जन्मदिन में कोई भी गलती हुई तो मम्मी और मैं तुझे छोड़ेंगे नहीं। यह बात अच्छी तरह से समझ लेना। मेरी बेटी ने एक बहुत बड़े डिजाइनर से अपनी ड्रेस बनवाई है। कल मेरी बेटी अपने जन्मदिन पर उसे ही पहनेगी। घर के काम खत्म कर कर उसे जल्दी से लेकर आना, बिल्कुल भी समय नहीं लगना चाहिए। बेचारी शीतल दोनों माँ बेटी की बात बहुत अच्छी तरह से समझ जाती है और वह उदास होकर जन्मदिन की तैयारियां करने लगती है। पूरे घर को दुल्हन की तरह सजाती है, कई तरह के पकवान बनाती है और सारा काम खत्म करने के बाद डिजाइनर के पास से काजल की ड्रेस लेने चली जाती है। और वह ड्रेस लेकर आ ही रही थी कि तभी उसे नदी में कोई डूबता हुआ नजर आता है। शीतल तुरंत नदी में कूद जाती है। नदी में जो डूब रहा था वह एक जख्मी बिल्ली थी। शीतल उसे बाहर निकालकर लेकर आ जाती है। अरे, यह बिल्ली तो बहुत ज्यादा जख्मी है, इसे डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए, मगर मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। चलो मैं इसे घर ले जाती हूँ और देसी नुस्खों से ठीक कर देती हूँ। ऐसा सोचकर शीतल उस जख्मी बिल्ली को घर लेकर आ जाती है। शीतल बहुत देर से घर लौटती है, तभी काजल शीतल को देखकर उसके हाथ में जख्मी बिल्ली को देखकर आग बबूला हो जाती है। क्यों महारानी, कहाँ चली गई थी? घर वापस आने का कोई इरादा नहीं था? आती नहीं तो अच्छा ही रहता, मर जाती। मैंने तुझसे क्या कहा था कि डिजाइनर के पास से आने में देरी नहीं होनी चाहिए। मम्मी देखिए, अपने साथ गंदी सी बिल्ली लेकर आई है। मनहूस, इस घर में भीड़ करने के लिए तो क्या कम थे जो तू इसे अपने साथ उठा कर लेकर आ गई? इसका कितना खून निकल रहा है, कितनी बदबू आ रही है। चल इसे बाहर फेंक करा। और मेरी बच्ची, तू टेंशन मत ले, इसे किस तरह से सुधारना है मुझे अच्छी तरह से आता है। और तो सुन मनहूस, तुझे खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलेगा पूरे 1 हफ्ते तक, और तू लगातार काम भी करती रहेगी। यही तेरी सजा होगी। और मेरी बेटी की जन्मदिन पार्टी में भी नजर नहीं आएगी। घर के अंदर बंद रहना। देर से आने की तेरी यही सजा है। दोनों माँ बेटी वहाँ से चली जाती हैं। तभी शीतल उस जख्मी बिल्ली को देखकर कहती है, मुझे माफ करना प्यारी बिल्ली, मैं तुम्हें अपने साथ यहाँ नहीं रख सकती, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे जख्मों पर हल्दी का लेप लगा देती हूँ। उसके बाद तुम अपनी मंजिल ढूंढ लेना कि तुम्हें कहाँ जाना है। मुझे तो यहीं पर रहना है अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के अत्याचार सहने के लिए, क्योंकि यहाँ के सिवा मेरे पास और कोई ठिकाना नहीं है।
ऐसा कहकर शीतल रोने लगती है और उस जख्मी बिल्ली को अपनी सौतेली माँ की चोरी से दूध पिलाती है, खाना खिलाती है और उसके जख्मों पर हल्दी का लेप लगाकर उसे जैसे ही बाहर छोड़कर आती है तो तभी उस बिल्ली से आवाज आती है, सुनो लड़की, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मैं परी लोक की परी हूँ। एक चुड़ैल ने मेरे साथ ऐसा किया है और उसने मुझे बिल्ली बनाकर जख्मी कर दिया और मैं परीलोक भी नहीं जा सकती। अगर समय रहते मैं परीलोक नहीं गई तो वह चुड़ैल परीलोक पर कब्जा कर लेगी। इसलिए क्या तुम गुफा से मेरी जादुई सोने और चांदी की सिलाई मशीन लेकर आ सकती हो? क्योंकि तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। जादुई सोने की सिलाई मशीन से मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगी और चांदी की सिलाई मशीन से मैं परीलोक जा सकती हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी मदद करो। परी, आप परेशान मत होइए, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। मैं आपकी मदद करने के लिए कठिन से कठिन रास्ते पर चलने के लिए तैयार हूँ। मुझे बताइए काली गुफा कहाँ है? मैं आपकी जादुई सोने और चांदी की सिलाई मशीन लेकर आती हूँ। आप परेशान मत होइए, आप दोबारा से परी बन जाएंगी और अपने परिलोक को भी बचा लेंगी। परी शीतल को बता देती है कि काली गुफा कहाँ है, कहाँ से उसे जादुई सोने और चांदी की सिलाई मशीन मिलेंगी। शीतल काली गुफा से जादुई सोने और चांदी की सिलाई मशीन लेने के लिए निकल जाती है। रास्ते में उसे बहुत ही ज्यादा खतरनाक जानवर मिलते हैं। शीतल एक जानवर का शिकार होने से बाल बाल बचती है और वह कुछ समय बाद काली गुफा में पहुंच जाती है। शीतल को परी की वहां पर जादुई सोने और चांदी की 2 सिलाई मशीन मिलती हैं और उन्हें लेकर शीतल सही सलामत परी के पास आ जाती है। तभी परी जादुई सोने की सिलाई मशीन को हाथ लगाती है तो वह अपने असली रूप में आ जाती है। उसके पंख आ जाते हैं। तभी परी शीतल से कहती है, शीतल, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है। तुमने न सिर्फ मेरी मदद की बल्कि पूरे परिलोक को बचाया है। इसलिए मैं तुम्हें अपनी जादुई चांदी की सिलाई मशीन देती हूँ। इसकी मदद से तुम कुछ भी मांग सकती हो। और बेटा, ऐसे ही हमेशा दूसरों की मदद करती रहना। अच्छा बेटा, अब मुझे जाना है। उस चुड़ैल से मुझे परिलोक को भी बचाना है। खुश रहो। परी अपनी जादुई चांदी की सिलाई मशीन देकर वहां से अदृश्य हो जाती है। शीतल जादुई चांदी की सिलाई मशीन से अपने लिए सुंदर सुंदर ड्रेस मांगती है, स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना मांगती है। तुरंत शीतल के सामने सभी चीजें प्रकट हो जाती हैं। शीतल बहुत दिन बाद पेट भरकर खाना खाती है और सुंदर सुंदर ड्रेस भी पहनती है। और अगले दिन जादुई चांदी की सिलाई मशीन से एक बहुत बड़ा केक लेकर एक गरीब बस्ती में जाती है और वहाँ अनाथ और गरीब बच्चों के साथ अपना जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाती है और सभी बच्चों को केक खिलाती है और सब बच्चे पेट भरकर खाते हैं। शीतल बहुत एंजॉय करती है। इतना एंजॉय आज से पहले उसने कभी नहीं किया था और अब शीतल को काम करना भी नहीं पड़ता क्योंकि जादुई चांदी की सिलाई मशीन से कह कहकर घर का सारा काम करवा दिया करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन काजल अपनी माँ से कहती है, मम्मी, हमने उस नौकरानी का जन्मदिन सेलिब्रेट भी नहीं किया और मेहमानों के जाने के बाद घर की सारी सफाई और इतने सारे बर्तन भी उसी से साफ कराए। फिर भी तो देखो, महारानी के चेहरे पर शिकन भी नहीं आई और घर का इतना सारा काम भी तुरंत कर देती है। अगर कोई मेरे साथ ऐसा करता मैं तो रो रो कर बुरा हाल कर देती। मम्मी, मुझे तो कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। हाँ मेरी समझदार बिटिया, कहती तो बिल्कुल तो सही है, गड़बड़ तो मुझे भी लग रही है। चल पता कर कर आते हैं, आखिर उसके पास ऐसा क्या है जो वो इतनी ज्यादा खुश लग रही है। चल पता करते हैं। ऐसा कहकर दोनों माँ बेटी शीतल के ऊपर नजर रखने लगती हैं और एक दिन दोनों माँ बेटी को पता चल जाता है कि शीतल के पास जादुई चांदी की सिलाई मशीन है जिसकी मदद से वह एक खुशहाल जिंदगी जी रही है। तभी एक दिन रात हो जाने के बाद अवंतिका और काजल जब शीतल सो रही थी तो दोनों माँ बेटी जादुई चांदी की सिलाई मशीन चुराकर अपने रूम में आ जाती हैं और जादुई चांदी की सिलाई मशीन से अवंतिका कहती है, जादुई चांदी की सिलाई मशीन जिस तरह से तो उस मनहूस शीतल की बच्ची की सभी ख्वाहिशों को पूरा करती है उसी तरह से मेरी भी ख्वाहिश पूरी कर दे। मुझे बहुत सारी धन दौलत चाहिए, सोना, हीरे, जवाहरात, मोती, यह सब कुछ। मुझे बहुत अमीर होना है। जल्दी से मेरे सामने बहुत सारी धन दौलत आ जाए।
अविंतिका के ऐसे कहने से जादू चांदी की सिलाई मशीन के अंदर से एक भी रुपया निकल कर नहीं आता, बल्कि सांप और बिच्छू निकल कर आते हैं, जो दोनों माँ बेटी को तुरंत ही डस लेते हैं और दोनों माँ बेटी की तुरंत ही मृत्यु हो जाती है। अविंतिका और काजल को उनके लालच और बुरे कर्मों की सजा बहुत अच्छी तरह मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ शीतल अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के इस दुनिया से जाने के बाद उसकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आ जाती हैं, क्योंकि अब उसके ऊपर अत्याचार करने वाला कोई नहीं थी और उसे धन दौलत की भी कोई कमी नहीं होती, क्योंकि उसके पास परी की जादू चांदी की सिलाई मशीन थी और वह अपने साथ साथ और भी गरीब और परेशान लोगों की मदद करती है और एक हंसी खुशी जीवन व्यतीत करती है। एक बार की बात है, उदयपुर नामक गांव में आरोही और पायल दो बहनें अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। आरोही और पायल के माता पिता बहुत ही ज्यादा गरीब थे। दोनों मजदूरी कर अपनी बेटियों का पालन पोषण किया करते थे। उन्होंने अपनी बेटियों को एक अच्छी जिंदगी देने में कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दी। वह खुद भूखे रहते थे, लेकिन अपनी बेटियों का पेट भरकर खाना खिलाया करते थे और उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशों को भी पूरा किया करते थे। आरोही बहुत ही ज्यादा अच्छे स्वभाव की थी। वह अपने माता पिता का सहारा बनना चाहती थी, उनके लिए कुछ करना चाहती थी, इसलिए वह सिलाई सीखने का फैसला करती है। और वहीं दूसरी तरफ पायल, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे तो सिर्फ अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। ऐसे ही एक दिन पायल अपने माता पिता से कहती है, माँ पिताजी, मुझे एक अच्छा सा गाउन चाहिए। आपको पता है मेरी दोस्त का जन्मदिन है और मेरी दोस्त ने कहा है कि एक अच्छा और सुंदर गाउन पहन कर आना है। पायल, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि माँ पिताजी मजदूरी करते हैं, रात दिन कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं, तब जाकर 2 समय का खाना जुटा पाते हैं, और तुम कभी सैंडल, कभी चूड़ियाँ और अब गाउन। तुम जानती भी हो गाउन कितना ज्यादा महंगा आएगा। यह देखो, मैंने अपने हाथ से एक फ्रॉक बनाई है, इसे पहन लेना। मम्मी की पुरानी साड़ी की है, कितनी अच्छी लग रही है। ओ हेलो बहन जी, मेरी दोस्त हमारी तरह गरीब नहीं है, वो बहुत ज्यादा अमीर है। पार्क में मेरी दोस्ती हुई थी। तुझे क्या लगता है कि मैं मम्मी की पुरानी साड़ी की यह फ्रॉक पहन कर जाऊं और अपनी इंसल्ट करवाऊं? तो चाहती ये है, मैं तुझे अच्छी तरह से जानती हूँ। माँ पिताजी, मुझे कुछ नहीं पता। गरीबी में जी जी कर अब मेरा दम घुटने लगा है। मैं अपनी अमीर दोस्त के जन्मदिन पार्टी में जरूर जाऊंगी और गाउन ही पहन कर जाऊंगी। मुझे नहीं पता, मुझे गाउन चाहिए। अरे बेटा, तुम चिंता क्यों करती हो? तुम्हारे लिए ही तो हम मेहनत कर रहे हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम तुम्हारे लिए एक अच्छा और सुंदर गाउन ला सकें। आरोही और पायल के माता पिता बेचारे उदास होकर घर से बाहर काम करने के लिए निकल आते हैं, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते थे कि वह पायल के लिए गाउन नहीं लेकर आ पाएंगे। उन्होंने तो पायल को सिर्फ झूठा दिलासा दिया था और वह सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं और शाम को जो उनकी मजदूरी के पैसे मिलते हैं वह घर लेकर आ रहे थे कि तभी एक बहुत तेज रफ्तार से ट्रक आता है और दोनों को ही टक्कर मारकर चला जाता है। दोनों खून में लहूलुहान थे। इतना ज्यादा खून निकलने की वजह से उनकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। जब इस बात की खबर आरोही और पायल को लगती है तो दोनों बहनें दौड़ी दौड़ी अपने माता पिता के पास आती हैं और अपने माता पिता की ये हालत देखकर बहुत ही ज्यादा फूट फूट कर रोती हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माँ पिताजी हमें इस तरह से अकेले छोड़ के नहीं जा सकते। पायल देखो तो माँ पिताजी को कितना ज्यादा खून निकल रहा है। वो हमें छोड़कर जा चुके हैं। अब हमारा इस दुनिया में कोई नहीं। माँ पिताजी, आप हमें छोड़कर कैसे जा सकते हैं? कृपया करके हमें छोड़कर मत जाइए। हमें छोड़कर क्यों चले गए? हाँ, मुझे अच्छी तरह से पता है कि वो हमें इस तरह से छोड़कर क्यों चले गए, क्योंकि मैंने इनसे गाउन मांगा था ना। गाउन तो ला नहीं सके तो सोचा इस दुनिया से ही चले जाते हैं। पता नहीं मेरी ही किस्मत इतनी ज्यादा खराब क्यों है। मैंने इतने गरीब परिवार में जन्म ही क्यों लिया। पायल की यह बातें सुनकर आरोही गुस्से से तिल मिला जाती है और वह पायल को जोर से थप्पड़ मारती है और उससे कहती है, पायल, तुम्हारे सीने में दिल भी है या नहीं? तुम इतनी ज्यादा निर्दयी कैसे हो सकती हो? माँ पिताजी ने हमारी छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए क्या कुछ नहीं किया और आज वो हमें इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। तुम्हें जरा भी दुख नहीं है और तुम इस समय उन्हें ऐसी बातें सुना रही हो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम माँ पिताजी के बारे में ऐसा बोलोगी, और वो भी इस समय।
इस तरह से आरोही पायल को बहुत सुनाती है और कुछ समय बाद अपने माता पिता का दाह संस्कार कर देती है। लेकिन पायल तो पायल थी, उसे आरोही की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। पायल अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए अपनी माँ की सोने की चूड़ियाँ, चांदी की पायल सब कुछ बेच देती है और यहाँ आरोही घर में जो थोड़ा बहुत राशन था उसमें अपना गुजारा कर रही थी। ऐसे ही एक दिन पायल आरोही से कहती है, सुन आरोही की बच्ची, अब मेरे पास पैसे खत्म हो चुके हैं, इसलिए मैंने यह घर गांव के जमींदार को बेच दिया है। जल्दी से इस घर से अपने जो भी फटे पुराने कपड़े हैं वो लेकर निकल जा और मैं जा रही हूँ अपने दोस्तों के साथ मुंबई घूमने। क्या तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हुआ? तुमने यह घर बेच दिया? पायल, अब हम कहाँ रहेंगे? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने कितना बड़ा अनर्थ कर दिया? माँ पिताजी की आखिरी निशानी थी इस घर के अंदर। माँ पिताजी के साथ हमारा बचपना बीता है, उनकी यादें थी और तुमने पार्टी के लिए अपने दोस्तों के साथ घूमने जाने के लिए इस घर को भी बेच दिया। हाँ तो क्या करती? उन्होंने हमारे लिए क्या ही किया था? अगर पैसे होते तो मैं इस घर को क्यों बेचती? पैसे नहीं थे इसलिए मैंने इस घर को बेच दिया। अब ज्यादा बकबक मत कर, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। जमींदार अपने लोगों के साथ यहाँ आता ही होगा, इस घर से जो निकालना है निकाल ले। वैसे तो इस फटीचर घर के अंदर कुछ नहीं होगा, अगर तुझे कुछ चाहिए तो ले ले और निकल यहाँ से। और हाँ, आज से तेरा मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं है, क्योंकि मैं मुंबई जा रही हूँ अमीर होने के लिए। गरीबों को मैं मुँह नहीं लगाती। पायल की यह बातें सुनकर आरोही हक्की पक्की रह जाती है कि पायल इतनी बुरी कैसे हो सकती है। लेकिन वह क्या कर सकती थी? अब तो घर बिक चुका था। वह अपने मम्मी पापा की तस्वीर लेती है, अपने कुछ कपड़े लेती है और घर से निकल जाती है। और पायल उस घर को बेचकर जो भी पैसे मिलते हैं उसमें से बेचारी आरोही को एक फूटी कौड़ी नहीं देती और अपने दोस्तों के साथ मुंबई चली जाती है। यहाँ आरोही दर बदर की ठोकरें खा रही थी। आरोही रात जंगल में ही गुजारती है। सुबह होने के बाद आरोही अपना रहने का बंदोबस्त करने जाती है और वह एक बुटीक पर नौकरी भी मांगती है। देखो, मुझे एक लड़की की जरूरत तो है, लेकिन मेरे बुटीक पर सिर्फ अच्छे गाउन ही बनाए जाते हैं। अगर तुम्हारा बना हुआ गाउन मुझे पसंद आ गया तो मैं तुम्हें नौकरी के साथ साथ रहने के लिए जगह भी दूंगी और खाने के लिए खाना भी। लेकिन पहले मैं तुम्हारी सिलाई देखना चाहती हूँ कि तुम किस तरह की सिलाई करती हो, गाउन बना भी पाती हो या नहीं। बुटीक मालकिन की यह बातें सुनकर आरोही खुश हो जाती है और वह सिलाई मशीन पर बैठती है और एक गाउन बनाती है। आरोही के हाथ से बहुत ही ज्यादा सुंदर गाउन बनकर तैयार होता है। गाउन को देखकर बुटीक मालकिन भी चौंक जाती है। वह तुरंत उसे अपने यहाँ नौकरी दे देती है। आरोही का बना गाउन बहुत ही ज्यादा फेमस हो रहा था, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आ रहे थे और कुछ ही दिन में आरोही बहुत पैसे कमा लेती है। उसके पास रहने के लिए अपना एक अच्छा घर, खाने के लिए अच्छा खाना, पहनने के लिए अच्छे कपड़े। बुटीक मालकिन भी आरोही से बहुत ही ज्यादा खुश थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन फटे पुराने कपड़ों में सर पर चोट लगी पायल भिखारियों की लाइन में लगी थी, भीख मांग रही थी। आरोही हमेशा गरीब भिखारियों को खाना खिलाया करती थी और आज भी वह वहाँ खाना लेकर जाती है। तभी पायल आरोही को देखकर कहती है, यह तो आरोही है और इसने कितना ज्यादा सुंदर गाउन पहन रखा है और कितनी बड़ी गाड़ी के अंदर से निकली है। ये तो कितनी ज्यादा अमीर हो गई। इसके पास मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा था, न मम्मी की चूड़ियां, न घर, फटे पुराने कपड़ों से निकाल दिया था, फिर भी इतनी ज्यादा अमीर हो गई। अगर इसने मुझे यहाँ भीख मांगते हुए देख लिया तो मेरे पर बहुत हंसेगी। ऐसा सोचकर पायल मुंह छुपाकर वहाँ से भाग जाती है और आरोही वहाँ सभी गरीब भिखारियों की मदद कर वहाँ से आ जाती है। और पायल आरोही के पीछे लग जाती है कि आरोही इतनी ज्यादा अमीर कैसे हो गई। और एक दिन उसे पता चल जाता है कि जिस बुटीक पर आरोही नौकरी करती है उसकी मालकिन ने उसे अपनी बेटी बना लिया है और उनकी धन दौलत पर वह ऐश कर रही है। आरोही बेटा, तुम्हारी वजह से मेरे बुटीक का बहुत ही ज्यादा नाम हो रहा है। अगर तुम मेरे पास नौकरी के लिए नहीं आती तो मैं इतना नाम कभी नहीं कमा पाती। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे सुजाता माँ, यह कहकर आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। आपने मुझे उस बुरे वक्त में सहारा दिया जब मेरा अपना कोई नहीं था। मुझे अपनी बेटी जैसा माना, रहने के लिए इतना आलीशान घर, गाड़ी, कपड़े। एहसान तो आपने मेरे ऊपर किया है। यहाँ इन दोनों को देखो, दोनों में कितना ज्यादा प्यार उमड़ रहा है। इनका इतना प्यार देखकर कहीं मुझे शुगर ही ना हो जाए। और रोही की बच्ची, मैं यहाँ भीख मांग मांग कर अपना गुजारा कर रही हूँ और तुम यहाँ ऐश कर रही है। अगर मैं ऐश नहीं कर सकती तो मैं तुझे भी ऐश नहीं करने दूंगी। अब देख मैं तेरे साथ करती क्या हूँ।
ऐसा सोचकर पायल आरोही को बर्बाद करने का प्लान बना लेती है और जैसे ही आरोही अपने बुटीक पर जाती है, काम करती है और सारा ऑर्डर पूरा करने के बाद घर आ जाती है, तभी रात हो जाने के बाद वह पूरे बुटीक में आग लगा देती है और ऐसा कर बहुत खुश होती है। सुबह को जब बुटीक मालकिन अपना बुटीक जलता हुआ देखती है तो वह आरोही के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है और उसे जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, आरोही तुम मेरे प्यार का मुझे ये सिला दोगे? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने मेरा पूरा बुटीक चला दिया और इसके अंदर कितना ज्यादा महंगा महंगा कपड़ा था और मुंबई वाला ऑर्डर, तुमने तो मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अगर वह ऑर्डर नहीं गया तो मैं सड़क पर आ जाऊंगी। यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने एक अनाथ गरीब समझकर तुम्हें सहारा दिया और तुमने मेरी ही पीठ पर छुरा घोंप दिया। सुजाता माँ, ये आप क्या कह रही हैं? मैं सपने में भी आपको बर्बाद करने के बारे में सोच नहीं सकती। मैं खुद हैरान हूँ, अचानक इस बुटीक के अंदर आग कैसे लग गई? रात तक तो सब कुछ ठीक था। सुन आरोही की बच्ची, मैं जितनी अच्छी हूँ उतनी बुरी भी हूँ। यह सब कुछ नुकसान तेरी वजह से हुआ है तो तू ही पूरा करेगी, और वो कहाँ से करेगी मुझे नहीं पता। मेरे बुटीक के पैसे और इसके अंदर जो भी सामान था सबके मुझे पैसे चाहिए, और वो भी जल्द से जल्द। अगर नहीं दिए तो तू सोच भी नहीं सकती कि मैं तेरे साथ क्या कर सकती हूँ। सुजाता की यह बातें सुनकर आरोही बहुत ही ज्यादा दुखी होती है और आरोही को इतना दुखी देखकर पायल बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। उसे लग रहा था जैसे उसने आरोही को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। आरोही अपनी माँ की तस्वीर देखकर बहुत ही ज्यादा रोती है। माँ देखिए ना, आपके जाने के बाद मुझे एक माँ मिली थी जो बिल्कुल आपकी तरह प्यार करती थी। जिंदगी में सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक मेरी जिंदगी में यह तूफान कहाँ से आ गया मुझे कुछ नहीं पता। अब मैं बुटीक के इतने सारे पैसे कहाँ से ला कर दूंगी? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या करूँ माँ, क्या? आरोही इस तरह से बहुत ही ज्यादा फूट फूट कर रो रही थी कि तभी आरोही की स्वर्गवासी माँ की आत्मा वहाँ पर आ जाती है। अपनी माँ की आत्मा देखकर आरोही बहुत खुश होती है। तभी आरोही की स्वर्गवासी माँ कहती हैं, आरोही मेरी प्यारी बच्ची, ऐसे नहीं रोते। तुम तो मेरी बहुत अच्छी बच्ची हो। तुम अपनी माँ को बुलाओ और तुम्हारी माँ तुम्हारे पास न आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। यह लो मेरी प्यारी बच्ची, जादुई सोने और चांदी के 2 गाउन। जादुई सोने के गाउन से तुम्हें पैसा और जितने चाहो उतने अच्छे अच्छे गाउन मांग सकती हो, और जादुई चांदी के गाउन से तुम्हें यह पता चलेगा कि तुम्हें किसने बर्बाद करना चाहा, और सुजाता को भी तुम्हारी बेगुनाही का सबूत मिलेगा। ठीक है, अब अपने आंसू साफ करो और चुप हो जाओ। माँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अपने जादुई सोने और चांदी के गाउन देने के लिए एक माँ ही होती है जो अपने बच्चों को परेशानी से बाहर निकालती है। आरोही की स्वर्गवासी माँ जादुई सोने और चांदी के गाउन देकर वहाँ से अदृश्य हो जाती हैं। आरोही जादुई सोने के गाउन से बहुत सारी धन दौलत लेती है और बहुत ही ज्यादा सुंदर सुंदर गाउन भी मांगती है। आरोही को सब कुछ तुरंत मिल जाता है और वह सुजाता के पास जाती है, उन्हें पैसे देती है और सुंदर सुंदर गाउन देती है और उनसे कहती है, सुजाता माँ आपको अभी पता चल जाएगा कि आपका बुटीक किसने जलाया था। आप इस जादुई चांदी के गाउन को हाथ लगाइए और ये रहे आपके बुटीक के पैसे और गाउन। आरोही के इतना कहते ही जैसे ही मालकिन जादुई चांदी के गाउन को हाथ लगाती हैं तो उन्हें सब नजर आ जाता है कि किस तरह कोई लड़की उनके बुटीक में आग लगा रही है। लेकिन आरोही तुरंत समझ जाती है कि वह लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी सगी बहन पायल ही है, और अपनी बहन को यह करता देख आरोही के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और आरोही अपनी बहन को ढूंढती है और उसे पुलिस के हवाले कर देती है और उससे कहती है, पायल माँ ने मुझे जादुई चांदी का गाउन इसलिए ही दिया था ताकि मैं तुम्हें सजा दिलवा सकूं। तुमने बहुत बुरे कर्म कर लिए हैं, अब समय आ गया कि तुम्हें उसकी सजा मिले। तुम तो बर्बाद हो ही चुकी थी, तो मुझे भी बर्बाद करना चाहती थी। पायल, इंसान के बुरे कर्म कभी भी उसे अच्छे रास्ते पर लेकर नहीं चलते। अगर वह बुरा करता है तो उसके साथ भी बुरा ही होता है, और तुमने हमेशा बुरे ही कर्म किए हैं। इसलिए अब माँ भी चाहती है कि तुम्हें सजा मिले। अब तुम जाओ जेल और चक्की पीसो। ऐसा कहकर आरोही अपनी बहन को पुलिस के हवाले कर देती है। आरोही को बहुत दुख होता है, लेकिन वह उसे सबक सिखाना चाहती थी ताकि वह सही रास्ते पर आ जाए, और इस तरह पायल के बुरे कर्मों की सजा उसे मिल जाती है और आरोही के अच्छे कर्मों की वजह से उसकी माँ के जादुई सोने और चांदी के गाउन उसे मिले, जिनकी मदद से वह सुजाता के साथ एक हंसी खुशी जिंदगी व्यतीत करती है।